हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने पिछले दिनों जेजेपी का साथ छोड़ दिया। सर, जेजेपी छोड़ दिया आपने, पत्र लिखा आपने और कहा कि अब मैं जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में असमर्थ हूँ। किस दल के साथ जाएंगे या राजनीतिक करियर अब यहीं तक माने? राजनीति के अंदर आदमी रिटायर नहीं होता और एक सोशल जो सेवाएं हैं उसका ये सोर्स है, राजनीति लोगों की सेवाएं पहुँचाने तक। और दूसरी बात ये करी किस दल में जाएंगे। मैं तो पहले से ही 6 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कैथल का, 2000 से 2005 तक। उसके बाद मैं एमपी रहा हूँ राज्यसभा में, वो भी कांग्रेस ने ही बनाया उसके टिकट पे। कमीशन में रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो भी कांग्रेस ने बनाया। तो ये तो मुद्दा जो है ना, सब दुनिया जानती है कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के अंदर शामिल होऊंगा। बच्चे मेरे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, बहुत पुराने, काफ़ी दिनों से। तो सर, क्या कारण रहा था कि जब आप कांग्रेस में इतने साल रहे थे उसके बाद आप जेजेपी के साथ हो लिए? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने कि कारण क्या था, फिर क्यों ऐसा करना पड़ा। अच्छी बात है कि कारण तो क्रिएट जो है ना वहाँ आकर के हो गया कि जो आदमी हम पार्टी छोड़ कर गए, कांग्रेस छोड़ कर ही ज्वाइन किया था बीजेपी जेजेपी को, और जितने ने ज्वाइन किया वो सारे जीत गए। अब इसे साबित कर दिया कि जब हम एक रात को जाकर वहाँ जीत सकते हैं तो कांग्रेस में नहीं जीत सकते। तो कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम टिकट नहीं मिले, इसलिए राजनीति के अंदर जिंदा रहने के लिए वो वहाँ गए थे। और उसके अंदर जो हमने नीतियाँ थी, जो पार्टी का लेवल था, उसको हमने काफ़ी कुछ कहा कि इसको पब्लिक तक पहुँचाएँ, हम कहें, उसमें हम कामयाब भी नहीं हुए, इसलिए जो है ना हम पीछे हटे। अच्छा, क्योंकि जेजेपी को इस समय भी चुनाव लड़ना है और दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा है कि वो आगामी समय में जब चुनाव होंगे और जो नतीजे आएंगे उसमें चाबी की भूमिका में रहेंगे। तो किस तरीके से आप उनके दावे को देखते हैं, क्योंकि आपके साथ ही साथ हमने देखा कि कई और भी नाम ऐसे सामने आए जिन्होंने जेजेपी को अलविदा कह दिया। अब ये बात तो पूछने की रही नहीं, बहुत पुरानी बात पूछ रहे हो भाई, किस ढंग से रहेंगे। हम 10 आदमी थे तो 7 आदमी तो चले गए, 7 आदमी चले गए तो फिर वो पहले वाला संभाल नहीं सके। अब नई दिशा देंगे, नई चाबी लाएंगे, नया ताला खोलेंगे, तो उसको तो अंदाज़ा अपने आप ही जो है ना खुद भी लगा सकते हो और जनता भी जो है लगाएगी इसका। मैंने फिर यही बात कूद रहा हूँ, नेशनल पार्टी ही पार्टी है जो इसको जो देश को चला सकती है, जो देश को जो है ना साथ लेकर पब्लिक को चल सकती है। तो आगामी समय में हरियाणा के चुनावों के नतीजे क्या माने, क्योंकि आप तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वही आगामी समय में हरियाणा की जनता की आंखों में बसी हुई है। इतनी ज़्यादा बुलंदी के साथ ये बात आप कैसे कह रहे हैं? बीजेपी भी तो यही दावा कर रही है। मेरा बहुत लंबा तजर्बा है, 90 एमएलए में सबसे सीनियर हूँ मैं। 77 का तो कोई रहा ही नहीं, सब चले गए, या ऊपर चले गए या बैठ गए। तो इतने तजर्बे के बाद तो कुछ सोच समझ के प्रैक्टिकल जो तजर्बा वो आपने पूछा, वही तो मैं बता रहा हूँ कि बदलाव चाहते हैं लोग। बदलाव की वजह से जो है ना फिर आदमी का, और ये वेव फिर चल पाती है। आज कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस लोग भी चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए। औपचारिक रूप से कब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? बस 1-2 रोज़ में। आज आया हूँ तो इसीलिए आया हूँ 1-2 रोज़ में, और आपको हम देंगे, बुलाएंगे जो है ना जी, आओ, हम शामिल हो रहे हैं। ऐसे छुपके थोड़ी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है हमारे साथ बात करने के लिए ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 दिन और इंतजार कीजिए, औपचारिक रूप से कांग्रेस में भी शामिल होने जा रहा हूँ। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।